अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो केस है वो है इंट्राक्रैनियल ब्लीड, उसके साथ फिर बेसल गैंग्लिया की इन्वॉल्वमेंट है। स्ट्रोक का जब भी हमारे पास केस आता है उसमें हम चेक करते हैं मसल बल्क, पावर, टोन, रिफ्लेक्सेस। जब ये सारी चीज़ें आप चेक करते हैं तो उसके बाद आप अपनी ट्रीटमेंट का आगाज़ करते हैं। मोटर सिस्टम और सेंसरी सिस्टम, सेंसरी असेसमेंट में हम क्या करते हैं, टच, पेन, प्रेशर देखते हैं कि पेशेंट को फ़ील हो रहा है या नहीं हो रहा है। जितना अच्छा फ़ील होगा उतनी जल्दी इनकी मूवमेंट आना स्टार्ट होंगी। कंप्लीट ये फाइल मैं आप लोग के साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनकी रिपोर्ट। इसके बाद अब चेक करते हैं इनकी मसल पावर्स कितनी है। मसल पावर चेक करने के लिए आप पेशेंट को कहते हैं कि अपने हाथ को ऊपर उठाइए, हाथ ऊपर उठाइए। अपर लिम्ब की मसल पावर मैं चेक कर रहा हूँ। आप देखिए पेशेंट अपने हाथ को ऊपर नहीं उठा पा रहा है, लेकिन इसको हम ग्रेड 2 में कंसीडर कर सकते हैं। मसल पावर 4 होनी चाहिए। जो रेसलर और जिम्नास्टिक होते हैं उनकी मसल पावर 5 में होती है, लेकिन हमारी जो मसल पावर होती है वो 4 में इंक्लूड होती है। तो 4 में से मैं अगर इनकी काउंटिंग करूंगा तो इसमें मैं ग्रेड 2 में इनके मसल्स को आप स्कोरिंग करूंगा। पाँव को ऊपर उठाइए, पैर ऊपर उठाइए, ऊपर उठाएं। हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर उठाइए, ऊपर उठाएं, ठीक है। अच्छा, लोअर लिम्ब में मैंने देखा है कि लोअर लिम्ब में पावर्स जल्दी आ जाती है देन अपर लिम्ब, क्योंकि अपर लिम्ब में जो है हम इतना जो है वेट बेयरिंग नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन लोअर लिम्ब में आप जो है वेट बेयरिंग कर रहे होते हैं, इसमें से पावर इसकी वजह से ज़्यादा जल्दी आती है। अब मैं इनकी बताता हूँ कि मूवमेंट आप घर पर कौन-कौन सी ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे ऐसे पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी पॉसिबल हो सकती है। सबसे पहले आप फिंगर्स की आप देखिए एक्सरसाइज करवाएँगे। फिंगर्स की हर एक जॉइंट की आप मूवमेंट करवाएँगे, 15-15 रेपिटेशन के साथ करवाएँगे। अपर और लोअर लिम्ब की मैं आपको बताऊँगा मूवमेंट आप किस तरीके से करवाइए, ताकि जो है वो पेशेंट की रिकवरी जल्दी पॉसिबल हो सके। अच्छा, इसमें खास-खास बातें आपको मैं बताते चलूँ कि जब भी पेशेंट का जो हैंड है वो क्लॉ हैंड हो इस तरीके से, तो आप इसमें कॉकअप स्प्लिंट बनवाएँगे या नाइट स्प्लिंट हम इसको कहते हैं, ताकि इनका हाथ जो है वो सीधा हो और उसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्चर ना हो। कॉन्ट्रैक्चर क्या होते हैं? हाथों के अंदर शक्ति पैदा हो जाना। जैसे फिंगर्स आपने देखा होगा पेशेंट की इस तरीके से हो जाती है, तो इसमें इस तरह ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो हैंड स्प्लिंट बनवाते हैं, कॉकअप स्प्लिंट बनवाते हैं। इस तरीके से आप 4 फिंगर्स को एक साथ ऊपर लेकर जाएँगे, फिर नीचे लेकर आएँगे। बड़ी आसानी से ऐसे घर जो कि हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि बहुत सारे घरों में मुश्किलात होती हैं कि सुबह-सुबह पेशेंट को कैसे हम हॉस्पिटल साइड पर लेकर आएँ। ये सारी वीडियो मेरे उन पेशेंट्स के लिए प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि ऐसे अफ़राद जो हॉस्पिटल तक नहीं आ सकते, हॉस्पिटल तक उनकी रसाई नहीं है, तो वो घर पर खुद से ये सारी एक्सरसाइज़ देख-देख कर कर सकें। इसके बाद आप रिस्ट की मूवमेंट करवाएँगे। रिस्ट की मूवमेंट करवाने के बाद आप एल्बो की मूवमेंट करवाएँगे। आप ये सारी एक्सरसाइज बैठकर भी करवा सकते हैं। एल्बो की फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन। इसके बाद आप हाथ को ऊपर उठाएँगे, फिर वापस। इसमें सबसे जो अच्छा मेथड होता है वो होता है पीएनएफ टेक्निक का। पाँव नीचे कीजिए, इस पैर को नीचे करें। ठीक है। पीएनएफ टेक्निक में हम इस तरीके से डायगोनल मूवमेंट्स करवाते हैं। D1 एंड D2 पैटर्न अप्लाई करते हैं। देखिए, अगर पेशेंट का जो अपर लिम्ब फ्लेक्शन में होगा, जिसमें हाथ दोनों ऊपर की तरफ होंगे, तो आप उसमें एक्सटेंशन उसके अपोजिट मूवमेंट करवाएँगे, और लोअर लिम्ब में अगर एक्सटेंशन होगा तो आप उसमें फ्लेक्शन पैटर्न करवाएँगे। बस यही मकसद होता है इसका। पेशेंट के हाथ को मैं पेट की तरफ लेकर आ रहा हूँ, फिर अपनी तरफ लेकर आ रहा हूँ। ये मेरी वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो आम लोग घर पर खुद से एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं। आप इस एक्सरसाइज को देख-देख कर खुद से करवा सकते हैं। आपके पेशेंट में अच्छी रिकवरी आ जाएगी। कोशिश करें कि दोनों हाथों के दरमियान एक छोटा-सा कुशन रख दीजिए, क्योंकि गैप अगर थोड़ा बेहतर होगा तो ठीक है, वरना अगर हाथ यूँ चिपका हुआ होगा तो फिर हाथ की पोज़ीशन भी इस तरह से हो जाती है। पेन अगर ज़्यादा हो पेशेंट को तो न्यूरोल फोर्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरानॉल यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी मेडिसिन इस्तेमाल करने से गुर्दों पर इफ़ेक्ट होता है।
तो इस वजह से पेन किलर न्यूट्रोल-4 बेहतरीन है, सेफ है फिर भी। इसी तरह फुट में अगर प्रॉब्लम हो तो आप एफो का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंकल फुट ऑर्थोसिस उसको हम कहते हैं। इसी तरह फिर मैं फ्लेक्शन पैटर्न अप्लाई करूंगा, यहाँ से हाथ को पकड़ूंगा और इधर लेकर आऊंगा। शोल्डर पुली स्टार्ट में हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पेशेंट का जो ग्रेड होता है वो ग्रेड 2 में मसल्स इतने मजबूत नहीं होते हैं। इस कंडीशन में हम अगर शोल्डर पुली का इस्तेमाल करते हैं तो मसल की टोन ज़्यादा हो सकती है। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि डॉक्टर साहब हम शोल्डर पुली, शोल्डर व्हील का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब ग्रेड 3 में हो और टोन नॉर्मल हो तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस्तेमाल नहीं कीजिए तो बेहतर है। हाथ को देखें इस तरीके से मोड़कर फिर आगे की तरफ लेकर जाएंगे और पीछे लेकर आएंगे। डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट अपनी इसमें कुछ स्ट्रेंथ से कर सकता है तो आप एक्टिव असिस्टेड करवाएंगे, नहीं कर सकता तो आप पैसिव करवाएंगे। और जितना अच्छा ग्रेड होगा 3 से ज़्यादा होगा तो फिर आप एक्टिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज करवाएंगे। खींचे अपनी तरफ, दोबारा से खींचे, दोबारा से, फिर दोबारा, फिर इसके बाद आप सर्कमडक्शन करवाएंगे। ये सिंपल एक्सरसाइज हैं 3 से 4 जो कि आप घर में करवा सकते हैं। इसी तरह से मैं आप लोअर लिम्ब की, पाँव की एक्सरसाइज कुछ बताऊंगा आपको कि उसमें कौन कौन सी हम एक्सरसाइज करवा सकते हैं। ठीक है, एंकल पंपिंग करवाएंगे। एंकल पंपिंग आप रखकर भी करवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि बेड की हाइट नीचे है तो मैं इसको इस तरीके से करवा रहा हूँ। इससे डीप वेनस थ्रोम्बोसिस नहीं हो पाता है। इसके साथ आप इसमें वाइट कलर के सॉक्स, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डीवीटी सॉक्स हम इसको कहते हैं। डीवीटी सॉक्स पहनाने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर नीचे ब्लड के लोथड़े ना बने, ब्लड क्लॉटिंग ना हो, क्योंकि ये जाकर लंग्स में डिस्लॉज होती है और पल्मोनरी डेथ हो सकती है। एंकल की मूवमेंट आपने करवाई, इसके बाद आप नी जॉइंट की मूवमेंट करवाएंगे। आगे धक्का दीजिए, फिर दोबारा से, फिर आगे धक्का दें, आगे कीजिए। ठीक है, 15 रिपीटिशन ये करवाएंगे आप। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीएनएफ टेक्निक आप करवाएंगे। पीएनएफ टेक्निक के लिए इसी तरीके से आपने नी जॉइंट को फोल्ड किया, एंकल को इसी देखें, प्लांटर फ्लेक्शन, देन फिर जब वापस लेकर आएंगे तो डॉर्सी फ्लेक्शन होगा प्लांट यहाँ पर एंकल जॉइंट का, नी एक्सटेंशन, और हिप जो है वो एबडक्टेड पोजीशन में होगा। ये मूवमेंट करवाएं। दिखने में मुश्किल लगती हैं लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप करवाते जाएंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। इसमें कमर को मजबूत करने के लिए जो खास एक्सरसाइज है वो है ब्रिजिंग। कमर ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए, कमर को ऊपर उठा के रोकिए, ऊपर उठा के रोकिए कमर को, फिर वापस नीचे रखें, फिर ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर उठाएं, ऊपर उठाइए। ठीक है, इसके साथ साथ आप इनकी कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं। दोनों हाथ मुझे दीजिए, ये हाथ भी मुझे दीजिए। ठीक है, ऊपर उठिए, फिर वापस बैठ जाइए। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। दोनों हाथ मुझे दीजिए, ऊपर उठें, फिर वापस बैठ जाइए, फिर दोबारा से ऊपर उठिए। इससे कोर स्ट्रेंथनिंग इनकी एक्सरसाइज होगी और ये जल्दी अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे, वॉक कर सकेंगे। वॉक करने के साथ आप वॉकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि एक साइड इनकी वीक है, तो आप स्टिक का यूज करके इनको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। वॉशरूम आप खुद जाते हैं, सपोर्ट के साथ जाते हैं? ठीक। इसके बाद ये स्विस बॉल है। स्विस बॉल पर आप इस तरह से एक्सरसाइज करवा सकते हैं कि दोनों में इनके जो लोअर लिम्ब है नी तक यहाँ पे रख पाऊंगा। इसको भी यहाँ पर रखिए। ठीक है,
अब इसके साथ बॉल के साथ इनकी मैं मूवमेंट करवाऊंगा। देखिए, नी को स्ट्रेट रखेंगे, स्ट्रेट रखकर और ये बॉल की साथ साथ मूवमेंट में करवाऊंगा। खींचे अपनी तरफ। स्विस बॉल से बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस होती हैं। आप इससे बैक मसल्स को स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं, मोबिलिटी भी इससे अच्छी होती है, बैलेंस भी होता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा डेवलप होता है। स्विस बॉल पर मुझे बहुत पसंद है एक्सरसाइज करवाना। आपको मैं डिफरेंट तरह की टेक्निक्स बताऊंगा इंशाल्लाह। ड्राई नीडलिंग, टैपिंग, जो पॉसिबल हो सकता है वो मैं बताऊंगा आपको। कुछ पेशेंट के जो शोल्डर्स हैं वो नीचे सब लग्जेट हो जाते हैं, तो उसमें मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या करें, तो आप टेपिंग ना करें। केटी टेपिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें स्किन जो है वो इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है, रेडनेस होना स्टार्ट हो जाती है। आप उसमें शोल्डर स्लिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अच्छा, सेम इसी तरीके से आप पाँव यहाँ पर रखेंगे। पेशेंट से कहेंगे अपनी कमर को ऊपर उठाइए, पेशेंट से कहेंगे अपनी कमर को ऊपर उठाएं। देखिए, ऊपर उठा के रोकिए, फिर वापस नीचे रखें, नीचे रखिए, ऊपर उठाइए, कमर ऊपर उठाइए, ऊपर, फिर दोबारा नीचे रखें, फिर ऊपर उठाइए और ऊपर और ऊपर। ठीक है, ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए कमर को। ठीक है, आ जाइए। पेशेंट को उठाने का जो तरीकेकार होगा, नहीं आप इस तरीके से नहीं आएंगे, करवट में आप लेटाएंगे, दोनों नी को नीचे की तरफ रखेंगे, पेशेंट से कहेंगे कि मेरी सपोर्ट के साथ ऊपर उठें। देखें कितने अच्छे तरीके से उठ गए, बहुत अच्छा। अब पेशेंट से कहेंगे कि अपने दोनों पाँव पर खड़े हो जाएं। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाएं, शाबाश। फिर वापस बैठ जाइए, दोबारा से खड़े हो जाइए। ये आप सिटअप्स करवाएंगे, सिटअप करवाने से फायदा ये होगा कि इनके जो प्रोप्रिसेप्टर्स ऑर्गन्स हैं वो जो है वो मैसेज पहुंचाएंगे दिमाग तक, ताकि इनके जो वेट बियरिंग ऑर्गन्स हैं वो मूव हो अच्छे तरीके से और ये वॉक कर सकें। वॉक करेंगे और इनके जो प्रोप्रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं जब वो सिग्नल पहुंचाएंगे दिमाग तक, तो ऑटोमेटिकली इनको ये सिग्नल मिलेगा कि आप अपने पाँव पर वेट रख सकते हैं और आगे की तरफ पाँव को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। ये पहला दिन था इनका यहाँ पर। हमने जिस तरीके से एक्सरसाइज करवाई है इनको, आप घर में इनिशियल स्ट्रोक में इस तरीके से सारी एक्सरसाइज करवा सकते हैं, अपर लिम, लोअर लिम की। और डे बाय डे मैं इनके आपको बताता जाऊंगा कि हम और क्या प्रोटोकॉल रख सकते हैं। और कोई भी ऐसा पेशेंट हो, आप घर पर एक्सरसाइज इस तरीके से करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।